Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आप कि हम हैं शिमला में, तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था यहाँ का रिज रोड, माल रोड। तो आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वाइस रीगल लॉज से, जो कि पुराना राष्ट्रपति निवास कहा जाता है। तो चलिए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ शिमला की कुछ झलकियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप आते हैं शिमला तो शिमला आने के लिए आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से यहाँ की दूरी मात्र 3 घंटे की है। रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो यहाँ आने के लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी। मैं आपके साथ यहाँ का एक सिंपल मैप भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जगह जो आप घूमने जा सकते हैं, जैसे कि जाकू टेम्पल, क्राइस्ट चर्च, हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम, वाइस रीगल लॉज, सभी एक ही लाइन में आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो पुराना बस स्टैंड के आसपास ही कोशिश करिए कि आपका होटल हो, ताकि आप ये सभी जगह आराम से यहाँ से तय कर पाएँ। अगर आप पुराना बस स्टैंड के पास होटल लेते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी इन सभी जगह घूमने के लिए। तो दोस्तों, ये है यहाँ का पुराना बस स्टैंड। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत सारे होटल वगैरह, टैक्सी वगैरह यहीं से मिल जाएंगे। आप लोकल साइट सीन भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होटल का चेकआउट किया है तो आपको यहाँ पर क्लॉक इन रूम भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना सामान जमा करा के आ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं यहाँ लोकल साइट सीन की। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। बाहर से आने वाले लोकल लोग यहाँ पर लगाते हैं अपनी पार्कियाँ। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे थोड़ा आगे, मार्केट का व्यू लेते हुए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ लोकल घूमना चाहते हैं तो आपको बाइक या स्कूटी भी रेंट पर मिल जाएगी। पुराना बस स्टैंड के पास आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे ऐसे। तो दोस्तों, ये जो साइड में एक रास्ता बना है, ये है पैदल लोगों के लिए, और इसके बगल से पैरेलल में जाती है ये रोड। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी मिल जाएगा। सारा एरिया आसपास ही 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप कवर कर सकते हैं आसपास। और ये है यहाँ की रेल की पटरियाँ, जो कि मुझे दिखाई दी अभी। एक अच्छा सा मुझे व्यू नज़र आया यहाँ पर। और आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे जाते हैं तो कालका, और लेफ़्ट में हमारे है कालका रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स, अभी हमें विधानसभा चौक पे, सामने सील रोड है, आगे जाना मना है गाड़ी के द्वारा। और अभी मैप देखता हूँ तो सीधे अगर हम जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे माल रोड की तरफ, और हम जा रहे हैं इस तरफ, जहाँ हम जाएंगे अपने राष्ट्रपति भवन, पुराने राष्ट्रपति निवास की तरफ। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं वाइस रीगल लॉज। ये है सामने यहाँ का टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेंगे। यहाँ पर फायर स्टेशन कैफ़े भी है, जहाँ पर आप बैठकर कुछ खाना पीना कर सकते हैं अपना। और यहाँ पर एंट्री करते ही हमें सबसे पहले दिखाई दी ये फायर स्टेशन की एक फायर वाली गाड़ी का एक मॉडल, जहाँ पर बच्चे बैठकर कर रहे हैं एंजॉय। और यहाँ टिकट काउंटर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है यहाँ का बाहर का व्यू। लोग आते हैं सामने से, यहाँ से लोग आते हैं यहाँ सामने से टिकट लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया के बाद आप यहाँ पर टिकट दिखाकर, सामने गार्ड देख सकते हैं, इनको टिकट दिखाकर आप जाएंगे अंदर, जो कि गाइडेड टूर होगा। आपको अंदर इस लॉज के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दर्शन कराए जाएंगे। तो दोस्तों, ये है गेट नंबर 1। यहाँ से जाके हमारा गाइडेड टूर स्टार्ट होगा। और जब आप आते हैं यहाँ पर तो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देता है ये खूबसूरत एरिया। सबसे पहले हमें दिखाई दिया ये शानदार मशरूम नुमा पेड़, जिसकी छटा देखते ही बनती है, वाह क्या लाजवाब। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको टिकट पर एक स्लॉट दिया जाएगा, जो कि अंदर गाइडेड टूर के लिए होगा। पर आप जब तक आपका स्लॉट नहीं आता तो बाहर यहाँ पर गार्डन में घूमकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि अभी अभी एक पुराना स्लॉट एग्ज़िट हुआ है। ये एग्ज़िट गेट है यहाँ का। अब हम जाएंगे थोड़ा अंदर, गाइडेड टूर करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ
बाहर का व्यू। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, पर जानकारी ज़रूर दूंगा कि अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम हैं वाइस रीगल लॉज के लॉन एरिया में। ये आप मेरे सामने देखिए, ये सारा का सारा एक ये लॉन एरिया है जो कि डिवाइडेड है खूब सारे पार्क में। तो मैं अभी आपको ये लॉन एरिया दिखाता हूँ। ये यहाँ का एक वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है यहाँ का। अभी आप सामने देख सकते हैं तरह तरह के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। मई का महीना है, बहुत ही अच्छा माहौल है, अच्छी सी धूप निकली हुई है। धूप वैसे इतनी गर्म भी नहीं लग रही है अभी। तो अभी हमने टूर किया था अंदर, गाइडेड टूर, तो जहाँ पर हमें बताया गया इसके इतिहास के बारे में। सन 1888 से लेकर अभी तक का इसका जो इतिहास रहा है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए उस टूर, गाइडेड टूर को। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। कुछ जानकारी मैं भी आपके साथ अभी शेयर करूंगा इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सामने से तो सुंदर दिखाई देता है, पर साइड से भी आप देख सकते हैं क्या सुंदर व्यू दिखता है यहाँ का। थोड़ा फोटो क्लिक कराते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों सामने से हमने गाइडेड टूर किया और उसके बगल से होते हुए जब हम यहाँ आते हैं तो इस लॉन के बगल से होते हुए हम आगे जाएंगे और देखेंगे यहाँ का गार्डन। पर उससे पहले जब हम आते हैं थोड़ा सा आगे तो हमें दिखाई देता है ये सनसेट पॉइंट व्यू, जहाँ से शाम के टाइम बहुत ही अच्छा सनसेट दिखाई देता है। और यहाँ देखिए दूर दिखाई दे रहा है यहाँ पर शहर का शानदार नज़ारा, क्या सुंदर मनोरम। तो दोस्तों जब आप गाइडेड टूर में जाएंगे तो आप देखेंगे 198 साल पुरानी घड़ी, आज के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, जो आज भी काम करती है। इसके अलावा हमने देखे कुछ ऐसे फर्नीचर, कुछ ऐसे दस्तावेज जिनका संबंध रहा है भारत के विभाजन से। इसके अलावा कई सारी तस्वीरें, पुराने नेताओं की लाइब्रेरी और भी बहुत सारी चीज़ें हमने अंदर जाकर देखी और हमें काफ़ी अच्छा एक इंफॉर्मेटिव टूर रहा। और बाहर आकर भी मैं देखता हूँ कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा अभी तक हमारा यहाँ पर आके घूमने का। और अभी हम इसके फ्रंट साइड पर, जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है अगर आप फ़ोटो खिंचाते हैं। और इसके साथ में ये गार्डन एरिया है। मैं अभी आपको एक गार्डन एरिया का भी टूर कराता हूँ और बताता हूँ इस वाइस रीगल लॉज के बारे में आगे की कहानी। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक। यहाँ आने के लिए पर पर्सन एंट्री टिकट है 100 रुपये का एडल्ट्स के लिए। अगर 15 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको देने पड़ेंगे 50 रुपये। मंडे के दिन यह क्लोज़ रहता है, तो अगर आप यहाँ आए तो इन्हीं टाइमिंग के अनुसार आ सकते हैं। यहाँ अगर आप आते हैं तो ये डिवाइडेड है 2 पोर्शंस में, जिसमें एक में आपको गाइडेड टूर किया जाता है अंदर का, और दूसरे में आप यहाँ की सीनरी, यहाँ की ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं दोनों तरफ कितने सारे सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का लॉन एरिया, यहाँ का बाकी सब एरिया, डिस्प्ले एरिया, और जानकारी शेयर करता हूँ यहाँ के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों वाइस रीगल लॉज अंग्रेज़ों के ज़माने में आज़ादी से पहले राष्ट्रपति की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। मार्च से लेकर अक्टूबर तक राष्ट्रपति यहाँ से अपना शासन चलाया करते थे। उसके बाद जैसा कि अभी हमें जानकारी मिली 1947 से 1955 तक भी यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति अपना शासन चलाया करते थे, मार्च से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इन्हें डोनेट कर दिया एडवांस स्टडीज़ के लिए, जहाँ पर पीएचडी वगैरह की स्टडीज़ वगैरह भी हुआ करती हैं और लोग यहाँ पर आकर रिसर्च वगैरह भी करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अभी हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल, जहाँ हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ जाखू टेम्पल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वाइस रीगल लॉज से जाखू टेम्पल की दूरी मात्र 8 किलोमीटर की है, जिसे तय करने में तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप आते हैं तो आप माल रोड से भी वाया रोपवे जा सकते हैं। अगर आप रोपवे का इस्तेमाल करते हैं माल रोड ब्रिज से तो पर पर्सन एक साइड के लिए आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये। वहीं 2 वे के लिए आपको 470 रुपये अभी खर्च करने होंगे। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं जाखू टेम्पल तो ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ी गाड़ियां वहां पर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला हो जाता है। इसलिए छोटी गाड़ियां वहां जाने के लिए उपयुक्त है, वरना आपको बीच रास्ते में ही अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो अगर अपनी गाड़ी से जाते हैं तो कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों तकरीबन आधे घंटे का सफ़र तय कर गए, हम पहुँचने वाले हैं जाखू टेम्पल। तो जाखू टेम्पल चलकर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का हाल। तो दोस्तों सामने पार्क से आते हैं हम पार्किंग की तरफ, और हमें दिखाई देता है हनुमान मंदिर का गेट, और उसके ठीक बगल में ही यहाँ पर भी माल रोड और रिज मैदान जाने का पैदल का रास्ता भी है।
तो आप यहाँ से आ और जा भी सकते हैं माल रोड रिज मैदान। दोस्तों अभी जो पैदल मार्ग दिखाया मैंने उसको तय करने में आपको तकरीबन लगेगा आधा घंटा, पर अगर आप रोपवे से आते हैं तो यही रास्ता आप 6 मिनट में तय कर सकते हैं। जाकू रोपवे के मैनेजर मदन लाल शर्मा जी का कहना है कि जाकू रोपवे के निर्माण के बाद अब ज़्यादातर सैलानी जाकू मंदिर आने के लिए रोपवे का ही इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने में कई बाधाएं तो आई, लेकिन 10 साल के बाद तकरीबन जाकू रोपवे बनने से सैलानियों का आकर्षण और भी बढ़ चुका है। ऐसा माना जाता है कि बंदर यहाँ के करते हैं ब्लैकमेल। अगर आपका सामान वो छीन कर भाग जाते हैं तो वो कहीं जाकर बैठ जाएंगे और जब तक आप उसको कुछ खाने की चीज़ नहीं देंगे वो सामान वापस नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ के बंदर करते हैं ब्लैकमेल। तो हम चल पड़े हैं आगे और आप देख सकते हैं ऊपर चौपाइयाँ लिखी हैं हनुमान जी की। तो इन चौपाइयों का भजन करते करते हम जाएंगे ऊपर की तरफ और दर्शन करेंगे 108 फीट ऊंची प्रतिमा का, जो कि यहाँ का एक बहुत ही मेन अट्रैक्शन है। रिज से यहाँ पर जाकू की मूर्ति दिखाई देती है, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि पूरे शिमला में मैंने भी देखा तो कहीं ना कहीं हर पॉइंट से जाकू की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति हमें देखने को मिल जाती है। इस पॉइंट पर आकर हमें खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है रिज रोड का। रिज से भी जाकू यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देता है। हनुमान जी का सुमिरन करते करते हम ऊपर तक आ चुके हैं और हम जैसे ही ऊपर आकर राइट साइड में मुड़ते हैं तो हमें दिखाई देते हैं हनुमान जी कुछ इस प्रकार। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये मूर्ति 108 फीट की क्यों बनाई गई? ये 108 फीट की इसलिए बनाई गई क्योंकि पुराणों में हनुमान जी को 108 नामों से पुकारा जाता है, इसीलिए ये मूर्ति भी 108 फीट की यहाँ पर बनाई गई है। तो दोस्तों हमने सामने से ऊपर आए और ऊपर आते ही हमें दिखाई देती है ये सीढ़ियाँ, और इन ठीक सीढ़ियों के बगल से ये जो रास्ता जा रहा है ये जाता है हनुमान जी के मंदिर की तरफ, और इसके ठीक सामने आपको दिखाई देगी हनुमान जी की ये ऊंची प्रतिमा, जिसका निर्माण कराया गया था JHS सेवांगराज लेबोरेटरीज के द्वारा, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ओरल केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर रहे हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, संजीवनी लेने के लिए हनुमान जी इसी मार्ग से गुजरते हुए जाकू के ऊपर से निकले, तो उनकी नज़र यक्ष ऋषि पर पड़ी। संजीवनी का परिचय जानने के लिए वह उनसे मिले और उन्होंने परिचय जाना और उन्हें वादा किया कि वे लौटते समय यहाँ पर आएंगे, पर कालनेमी के कारण उन्हें वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और वो छोटे मार्ग से लंका चले गए, जिसके कारण यक्ष ऋषि व्याकुल होने लगे। तो हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें सारा वृत्तांत बताया और अंतर्धान हुए। उनके अंतर्धान होते ही यहाँ पर एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई। उसी मूर्ति को सजाकर उन्होंने यहाँ पर रखा और एक मंदिर बनाया। इसके बाद यक्ष ऋषि के नाम पर ही याकू और बाद में जाकू मंदिर इस जगह का नाम पड़ा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर उतारते हैं जूते, उसके बाद अंदर जाते हैं मंदिर दर्शन करने, और मंदिर के ही ठीक बगल में आपको यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाएगा चढ़ाने के लिए, और उसके साथ ही साथ आप यहाँ से खरीद सकते हैं कुछ सोवेनियर्स अपने यादगार के लिए। तो यहाँ से लोग आते हैं और मंदिर के अंदर जाते हैं दर्शन करने, जहाँ पर विराजमान है श्री हनुमान जी। अंदर दर्शन करते हैं, वहाँ पर दिया जाता है मीठी गोली और चने का प्रसाद जारी जी के द्वारा, और उसके बाद लोग परिक्रमा कर कर आते हैं बाहर की तरफ। और इसके ठीक बगल में यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाकर दिखाता हूँ, तो मंदिर के गेट के ठीक बगल में यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा हाथ धोने के लिए, और उसके साथ में ही आप जूते रखने का सुरक्षित स्थान भी देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर और कुछ लोग बाहर भी जूते जमा कराते हैं। तो मंदिर से जब दर्शन करने के बाद आते हैं तो यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे बाहर आकर, तो यहाँ पर आप भंडारा भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रत्येक रविवार यहाँ पर भंडारा लगाया जाता है हनुमान जी के श्रद्धालुओं के लिए। और इसके बाद ठीक सामने आप जाते हैं आगे, तो ये जो पार्क है आप यहाँ पर बैठकर आप थोड़ी देर लीन हो सकते हैं भक्ति में, और काफ़ी अच्छा रख रखाव किया गया इस पार्क का। सामने बादल और बादल के नीचे
खूबसूरत ये हट यहाँ पर नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ पर आए, कुछ देर बैठे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उसके बाद आप जाएं आगे की तरफ। दोस्तों प्रत्येक रविवार को यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है और लोग आप देख सकते हैं भंडारे की लाइन में लगे हैं प्रसाद के लिए। तो दोस्तों हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे की तरफ। तो दोस्तों हम चल पड़े वापसी की तरफ। अब मैं जाऊँगा माल रोड और आपको दोपहर में भी दिखाता हूँ माल रोड का नज़ारा। तो दोस्तों ये भीड़ भाड़ है पुराना बस स्टैंड के पास लिफ्ट की। अगर आप पुराना बस स्टैंड आते हैं तो लिफ्ट से होकर आप ऊपर जा सकते हैं। 20 रुपये में एक लिफ्ट आपको नीचे से ऊपर पहुंचा देगी, जिसको तकरीबन पैदल चेक करने में लग जाते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट। हम पहुंच चुके हैं ऊपर। हिमाचल टूरिज्म की लिफ्ट आप बोर्ड देखिए और इसके सामने देखिए ये बाज़ार। तो मैं एक बार आपको वॉक थ्रू करके दिखाता हूँ शिमला के माल रोड के बाज़ार की कुछ तस्वीरें। दोस्तों माल रोड को माल रोड क्यों कहा जाता है? 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत में राज करना शुरू किया था, तब उन्होंने माल रोड पर सैनिकों के रहने के लिए व्यवस्था कराई। यहाँ उनके घर हुआ करते थे। आसान शब्दों में कहें तो माल रोड को उसे समय शादीशुदा कपल्स के लिए रहने वाली लिविंग लाइन रोड कहा जाता था। तब से यह माल रोड से फेमस होने लगी। उससे पहले 17वीं शताब्दी में मॉल शब्द का मतलब सैर सपाटा होता था, सड़क का वह हिस्सा जहाँ लोग लंबी सैर करना पसंद करते थे। और 18वीं शताब्दी में भारत में मॉल रोड सैन्य आवासीय क्षेत्र बन गए थे। आज के टाइम में अगर आप जाते हैं मसूरी, नैनीताल, वहाँ पर भी आपको इसी तरह मॉल रोड देखने को मिलेगी, जहाँ सड़क के किनारे दोनों तरफ आपको दिखाई देंगी दुकानें, मार्केट, जहाँ पर आप घूम सकते हैं, मार्केट में मज़ा ले सकते हैं शॉपिंग का और आनंद उठा सकते हैं एक लंबी वॉक का। मॉल रोड पर घूमने का बेस्ट समय है शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक। 9 बजे के बाद यहाँ दुकानें थोड़ा धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं। सर्दियों के समय में थोड़ा और जल्दी बंद हो जाती है। शिमला के माल रोड अगर आप आते हैं तो यहाँ आने पर मेन अट्रैक्शन में आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, मनचाहा खाना खा सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं टाउन हॉल, काड़ी वाली टेम्पल और स्कैंडल पॉइंट भी यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है। शाम को माल रोड का समा देखते ही बनता है। कैंडल पॉइंट और गेटी थिएटर भी जगह है, जब आप मॉल रोड गुजरेंगे तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। स्कैंडल पॉइंट वो जगह है जहाँ पश्चिमी ओर से माल रोड रिज रोड से मिलती है। इस जगह को स्कैंडल पॉइंट इसलिए कहा क्योंकि एक ब्रिटिश महिला एक भारतीय महाराजा के साथ भाग गई थी। कहानी कुछ यूँ है कि महाराजा पटियाला वायसराय की बेटी को भगा ले गए थे। इस वजह से ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके शिमला आने पर रोक लगा दी थी। इसका जवाब महाराजा ने खुद की एक नई ग्रीष्मकालीन राजधानी और पर्वतीय शहर का चैल को स्थापित करके दिया, जो शिमला से 45 किलोमीटर दूर है। स्थल का सबसे प्रमुख स्थल स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की प्रतिमा है। हालांकि इसका उपरोक्त कांड से कोई वास्ता नहीं है। स्कैंडल पॉइंट के साथ ही सामान्य डाकघर भी स्थित है। तो दोस्तों जहाँ से कल हमने सफ़र शुरू किया था हम वहीं पर पहुँच गए, तो हमारा ये सर्कल यहीं पर पूरा होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।